अस्सलाम वालेकुम क्लास। अभी तक हमने जो बेसिकली सवाल किए हैं वो सारे किए हैं हमने डिस्क्रिटाइज फॉर्म के सवाल, यानी कि जिसमें आपको हर एक्स पे वाई नहीं पता होता था, कुछ चंद एक्स पे वाई पता होता था। आज न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन का मैं एक सवाल करा रहा हूँ जिसमें आपको क्लोज फॉर्म का, सही, लेट से आपके पास फंक्शन है, आसान सा फंक्शन ले रहे हैं 1/x, ठीक, और इसका आपको डेरिवेटिव निकालना है x इक्वल्स टू 1 पे, सही, और स्टेप साइज मैं खुद ले रहा हूँ 0.5, ठीक। अब आपको फाइंड आउट क्या करना है, आपको फाइंड आउट करना है पहला डेरिवेटिव और दूसरा डेरिवेटिव। अच्छा, अब यहाँ पे आप जहन में रखिए, चूंकि क्लोज फॉर्म फंक्शन है, क्लोज फॉर्म फंक्शन यानी कि हर एक्स पे आप वाई बता सकते हैं, एक्स को 1 रख के। तो पहले स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। चलिए एक फार्मूला मैं कराऊंगा, आप खुद को, आपको थीम समझ में आएगा तो आप कर लेंगे। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव अब स्टार्ट करते हैं हम इसको पहले ना। तो फर्स्ट ऑर्डर में आप देखें तो चार किस्म के फार्मूले हैं आपके पास। एक पहले फॉरवर्ड आता है, सही। तो फॉरवर्ड का जो फार्मूला है वो आपके पास होता है एक्स आई प्लस 1 माइनस एफ ऑफ एक्स आई अपॉन एच, ठीक। तो अब आप इसमें गौर करें। अच्छा, डेटा में जब टेबुलर फॉर्म में या डिस्क्रिटाइज फॉर्म में डेटा होता है तो आपको पता है इस पॉइंट पर अगर सारे फार्मूले फोट हो रहे हैं तो बेस्ट वन माना निकालना है, ठीक है। यहाँ पे भी ऐसा हम कर सकते हैं, यहाँ पे मैं सारे आपको निकाल के दिखा रहा हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कैसे निकालना है। अच्छा, यहाँ पे टेबुलर फॉर्म में डेटा नहीं है आपका, आपका फंक्शन आपको गिवन है, ठीक है। तो अगर मुझे फॉरवर्ड फार्मूला लगाना है तो मुझे एक्स आई प्लस 1 की वैल्यू पता होना, ठीक। तो डेरिवेटिव जिस पॉइंट में निकलना होता है उसको एक्स आई कहते हैं। तो सिंपल वर्ड्स थोड़ा सा रफर कर लेते हैं यहाँ पे। तो एक्स आई जो है वो आपका 1 है। अब एच देखें 0.5 है। तो एच जो होता है वो अगली और पिछली वैल्यू का डिफरेंस होता है। तो यानी कि एच अगर 0.5 है यानी कि तो अगली वैल्यू आपकी होगी आई प्लस 1 होगी 1.5, क्योंकि दोनों का डिफरेंस 0.5 है ना। एच जो है वो 0.5 है, तो यानी कि अगर हर दो वैल्यू का डिफरेंस ये है तो यानी कि एक्स की जो अगली वैल्यू होगी 0.5 के डिफरेंस से होगी। तो यानी कि अगर दोनों का डिफरेंस है, देखिए 1.5 और 1 का डिफरेंस है तो 0.5 आ रहा है। इन सिंपल वर्ड्स आप पिछली वैल्यू में 0.5 को ऐड कर दें। तो इसी तरीके से यानी कि एक्स आई, आप फॉरवर्ड के लिए आई प्लस 1 चाहिए तो आपको बचल गया। इस पे फंक्शन की वैल्यू भी चाहिए तो कोई मुश्किल नहीं। फंक्शन है आपका बड़ा आसान सा, वन अपॉन एक्स, सही। तो इस पे अगर एक्स आई देखें तो एक्स आई 1 है, यानी कि एक्स की जगह 1 रख दें तो 1/1 1 ही आ जाएगा। और एक्स आई प्लस 1 का मतलब है आई प्लस 1 जो है 1.5 है, तो 1/x का मतलब है कि 1/1.5 हो गया, सिंपल। देखिए ना, फंक्शन है 1/x। तो एक्स आई प्लस 1 का मतलब 1/1/1.5, ठीक। तो क्योंकि एक्स आई प्लस 1 का मतलब 1/x आई प्लस 1, जहाँ जहाँ एक्स आई प्लस 1 कर दें यानी कि 1/x आई प्लस 1, और एक्स आई प्लस 1.5 है, ठीक। इस तरह हमने वैल्यू निकाल ली, इस फॉरवर्ड के फार्मूले में पुट कर दें तो एक्स आई प्लस 1 की जो वैल्यू है वो हो गई 1/1/1.5। एक्स आई की वैल्यू क्या हो गई 1/1 ही है, सॉरी। और एच आपको पता है सवाल में गिवन है, दैट इज 0.5। तो इसका जो भी आंसर निकालना है तो ये आपने फॉरवर्ड लगा दिया, सिंपल, इतना सा काम था। अब आ जाए बैकवर्ड पे। तो बैकवर्ड के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, बैकवर्ड के लिए आपको तो फार्मूला होता है एफ ऑफ एक्स आई माइनस एफ ऑफ एक्स आई -1
अपॉन एच। तो रफ वर्क पे आ जाते हैं। एक्स आई अगर 1 है और एच 0.5 है, आई -1 का मतलब इसकी पिछली वैल्यू, तो खुद सोचें। तो एक्स आई -1 होगा आपके पास 0.5 पिछली वैल्यू ना, सॉरी मैंने एक्स आई लिख दिया, करेक्ट कर लें। एक्स आई -1 जो होगा वो 0.5 होगा। एच से अंदाजा लगाए ना, एच का मतलब है कि हर अगली और पिछली वैल्यू का डिफरेंस 0.5 है। तो अगर मैं 1 पे खड़ा हूँ तो पिछली वैल्यू 0.5 दूर है, तो 1 से 0.5 माइनस कर दो, आपके पास 0.5 आ जाएगा। इस तरह आई -2 क्या होगा, वो 0 हो जाएगा। ठीक, तो ये फंक्शन की वैल्यू आ गई। इस पे आपको फंक्शन की वैल्यू भी रिक्वायर्ड होगी। फंक्शन है आपके पास 1/x, तो फंक्शन ऑफ एक्स आई -1 क्या हो जाएगा, 1/x i-1। एक्स आई -1 1.5 है, तो यानी कि 0.5 सॉरी। देखिए ना, फंक्शन है 1/x, जो यहाँ पे होगा वो यहाँ पे होगा। तो यहाँ एक्स आई -1 है, तो यहाँ एक्स आई -1 आएगा, जो कि 0.5 है, तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया। तो बस वो वैल्यू, बाकी तो आपको पता है। एक्स आई ऊपर से आप निकाल चुके हैं, एच आपको पता है, तो जो नई चीज़ थी वो निकाली मैंने। तो पहले फंक्शन में एफ ऑफ एक्स आई तो 1 है, ये रहा सही। और फिर -x i-1 जो कि अभी हम निकाल चुके हैं, 1/0.5 अपॉन एच, और एच अपॉन 0.5। इसको सॉल्व कर लेगा, ये भी आपका आगे होमवर्क हो जाएगा। तो सही देख लीजिए, ये रफ वर्क हो चल रहा है यहाँ पे। ठीक, ये फॉरवर्ड बैकवर्ड हो गए। अब आ जाते हैं सेंट्रल पे। तो सेंट्रल का फार्मूला आपको पता है क्या होता है। सेंट्रल का सेकंड ऑर्डर का फार्मूला OH2 का, क्योंकि आपको पता है फार्मूला होता है एफ ऑफ एक्स आई +1 माइनस एफ ऑफ एक्स आई -1 अपॉन 2h। सही, जो कि आपके पास बराबर होगा, एक्स आई +1 भी आप निकाल चुके हैं, फंक्शन की वैल्यू ये रही 1/1.5, और एक्स आई -1 भी निकाल चुके हैं, जो कि 1/0.5। तो वो दोनों की वैल्यूज पुट कर दें, एक अगली एक पिछली आपको पता होनी चाहिए। तो 1/1.5 एक्स आई +1 की वैल्यू है, एक्स आई -1 की जो फंक्शन की वैल्यू है वो ये है 1/0.5, 2 ऑफ एच यानी कि 2 ऑफ 0.5। तो ये भी आप सॉल्व कर लेगा जो भी इसका आंसर आ रहा है। तो देखिए, आपने क्लोज फॉर्म किस तरह से फार्मूला निकाला, उसमें मेहनत ये करनी है कि आपको फंक्शन की वैल्यू i-1 i+1 सब पे निकालनी है। अच्छा, एक और आपने फर्स्ट ऑर्डर का फार्मूला पढ़ा होगा सेंट्रल का, जो कि अभी मैंने पढ़ाया भी थोड़ी देर पहले, वो है फोर्थ ऑर्डर का। उसका क्या फार्मूला बनता है, उसमें फार्मूला बनता है माइनस का फंक्शन xi+2, फार्मूला मुझे तो याद है खैर, +8 xi+1 -8 xi-1 और +8, सॉरी 8 नहीं है, एफ ऑफ एक्स आई -2 और डिवाइड में 12h है। सही, एक दफ़ा मैं रिकन्फर्म भी करता हूँ इसको जल्दी से। सही, इसको हम कंफर्म भी कर देते हैं। तो एक मिनट में स्क्रीन शेयर आपका बंद कर रहा हूँ, ताकि फुल स्क्रीन शेयर हो तो आपको आसानी रहे। अच्छा, इसको हम कंफर्म भी करते हैं। कंफर्म किस तरह करेंगे, हम गए हम एक मिनट, चले हम उस पर आ गए हैं। अच्छा भाई, हम DSU वर्क पे गए, आप लोगों का फोल्डर बना हुआ न्यूमेरिकल कंप्यूटिंग का। अच्छा, चूँकि न्यूमेरिकल कंप्यूटिंग सीरीज में पढ़ाया था, तो मैंने लास्ट टाइम वहाँ पढ़ाया था, तो वहाँ मैंने इसकी शीट बनाई हुई थी। न्यूमेरिकल 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 न्यूमेरिकल, उफ उफ उफ, मिल नहीं रहा, आप देखें। अच्छा, न्यूमेरिकल का
नहीं सॉरी, न्यूमेरिकल एनालिसिस में था वो। तो एनालिसिस में आ गए, एनालिसिस में आ गए और न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन यहाँ कहीं होगा। ठीक है, फार्मूला बस कंफर्म करें ताकि आसानी रहे। ठीक है, अच्छा अब फर्स्ट ऑर्डर का मैं कर रहा हूँ, सेकंड ऑर्डर आप लोगों को खुद करना है। अच्छा ये फार्मूला था फर्स्ट ऑर्डर का, फोर्थ ऑर्डर का ये रहा। तो देख लें यही मैंने लिखा है, एफ ऑफ एक्स आई प्लस टू के साथ माइनस है, फिर 8 है, फिर -8 है, फिर +1 है, नीचे 12 है। सही है फार्मूला, ठीक है। तो ये चीज़ आ गई। अब आपके पास ये फार्मूला आ गया ना, तो अब इसमें देखें i+2 की वैल्यू, i+1 आप निकाल चुके हैं ऊपर से, सही। i-1 भी ऊपर से निकाल चुके हैं। i-2 और i+2 नहीं पता, बस आपको h आपको पता है। तो वो चीज़ें निकालना है, आप पुट कर दें। तो देखिए एक्स आई जिस पे आप डेरिवेटिव निकाल रहे हैं वो है C1। तो i और h जो है वो है 0.5, सही। ऑब्वियस है, तो xi+1 यानी कि अगला पॉइंट क्या हो गया 1.5। और ऑब्वियस है कि i+2 यानी कि उसका अगला पॉइंट 1.5 के बाद जो अगला पॉइंट होगा वो 2 होगा, क्योंकि h जो है वो 0.5 है, यानी कि हर अगली वैल्यू और पिछली वैल्यू का डिफरेंस 0.5 का है। तो यानी कि हर पिछली वैल्यू में अगली वैल्यू 0.5 ऐड होके आएगी, सेम है। और इसी तरीके से i-1 यानी कि अब 1 से पीछे जाना है 0.5, तो वो कितना आएगा 0.5, माइनस में तो 0.5 पीछे आ रहा है। इस तरह i-2 और पीछे चले आए तो वो 0 हो जाएगा, क्योंकि हर जब अब i से पीछे जाएंगे तो 0.5 जो है वो माइनस होगा, डिफरेंस है ना। और i से जब आगे आएंगे यानी कि i+1 i+ तो 0.5 ऐड होगा, तो i-2 जो है वो 0 हो जाएगा, खुद सोचे। क्योंकि इन दोनों की वैल्यू का जो वो है डिफरेंस, वो इस तरीके से होना चाहिए, सही, कि वो 0.5 हो। तो इस तरह याद रख लें, एच जो होता है ना वो एक्स आई के बाद वाली वैल्यूज में ऐड होता है, उससे पीछे वाली वैल्यूज में माइनस हो रहा होता है। तो इन सब पे आपको फंक्शन की वैल्यू पता है, सिर्फ i+2 पे फंक्शन की वैल्यू नहीं पता। तो आई फंक्शन जो है वो 1/x है, तो जहां जहां x है वो i+2 आ जाएगा, जो कि 2 के बराबर है, तो 1/2 हो जाएगा फंक्शन की वैल्यू। और इस तरीके से आपको i-2 की वैल्यू नहीं पता। अच्छा एक गड़बड़ हो गई ना, यहाँ ये 1/0 हो जाएगा, जो कि गड़बड़ कर देगा। तो इस सिनेरियो में ये चीज़ याद रखिएगा कि जब भी आपके पास ये सिचुएशन आ जाएगी i-2 जैसे अब अनडिफाइन हो रहा है, यानी कि एक वैल्यू जो है वो अनडिफाइन हो रही है, तो इस पर्टिकुलर सवाल में आप ये फोर्थ ऑर्डर फार्मूला यूज़ नहीं कर सकते। देखिए ये वाली जो वैल्यू है ना, i-2 0 हो गया। अब ये जो i-2 की जो टर्म है ना, ये आपकी जो है ये अनडिफाइन हो रही है, यानी कि 1/0 हो रही है। जब एक टर्म भी अनडिफाइन हो जाती है ना, तो पूरे वो एक्सप्रेशन को अनडिफाइन कर देती है। तो इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है, ठीक है। अगर यहाँ इसका कोई आंसर आया तो लेट से 10 आ जाता, तो 10 यहाँ रखते हो, बाकी वैल्यूज रखते हैं, सब्स्टिट्यूट करते हो और आंसर आ जाता। लेकिन कोई भी टर्म फार्मूले में अगर ऐसी आ गई जो अनडिफाइन है, यानी कि फार्मूला पूरा अनडिफाइन हो गया, यानी कि वो नहीं लग सकता। तो इस पर्टिकुलर केस में, सिर्फ पर्टिकुलर केस में, ज़रूरी नहीं कि हर सवाल में ऐसा हो, इस पर्टिकुलर केस में फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव के जो सवाल हैं उसमें 3 फार्मूले लग रहा है, चौथा वाला फार्मूला नहीं लग रहा, क्योंकि उसमें अनडिफाइन यानी कि अनडिफाइन, इसको आप आम लफ्ज़ों में इन्फिनिटी कहते हैं, वैसे वो अनडिफाइन होता है, ठीक है। तो यानी कि अनडिफाइन हो रहा है ये चीज़, तो ये वाला फार्मूला यहाँ पे फोर्थ ऑर्डर नहीं लग सकता, सही ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पे 3 लग सकते हैं, तो तीनों में सबसे अच्छा आंसर कौन देगा, आप खुद बताएं, तीनों में सबसे अच्छा आंसर किसका है। सेंट्रल का OH2 वाले का। क्यों? क्योंकि इसका ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस फॉरवर्ड और बैकवर्ड सच है, इनका ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस 1 1 है, इसका 2 है। और अगर फोर्थ ऑर्डर लग जाता तो सबसे अच्छा आंसर देता, वो नहीं लग रहा क्योंकि अनडिफाइन हो रहा है सवाल, ठीक है।
अब इसको अगर आप कहें सर डिफाइन करें, एच चेंज करूँ तो सवाल सॉल्व हो जाएगा, एच को 0.3 कर दूँ तो लग सकता है। तो अभी इस पर्टिकुलर देखो जो चीज़ गिवन है उसको चेंज नहीं कर सकते। तो मैंने आपको ये सब गिवन दिया तो एच चेंज नहीं कर सकते, तो इस एच पे सवाल में 4th ऑर्डर का फार्मूला नहीं लग सकता। ठीक? तो इस तरीके से आपने सवाल करने हैं। अच्छा, इसमें आप एरर भी निकाल सकते हैं। वैसे तो आपको पता है कि सबसे अच्छा सेंट्रल का फार्मूला है। एरर कैसे निकाल सकते हैं? थोड़ा-सा मैं रफ में समझा दूँ। आपको पता है जो डेरिवेटिव अभी हमने फर्स्ट पे काम किया है, तो डेरिवेटिव होता है 1/x का माइनस का 1/x स्क्वायर। कैसे होता है ये डेरिवेटिव, ये भी सीख लें। 1/x का मतलब x की पावर -1 लिखिए, सही। और इसका जब डेरिवेटिव लेंगे तो आपको पता है कि पहले -1 नीचे उतरेगा, फिर पावर में से -1 होगा तो वो -2 बन जाएगा। उसको हम नीचे करके लिख लें तो माइनस का 1/x स्क्वायर। ठीक, यानी कि डेरिवेटिव आ गया। अब किस पॉइंट पे डेरिवेटिव है? आपका 1 पे है, x 1 पे है, ठीक है। तो x की जगह 1 रखें तो ये माइनस का 1/1 हो जाएगा, तो आखिर में आंसर आ गया -1। ये आपकी ट्रू वैल्यू आ गई। ये एग्जैक्ट डेरिवेटिव है, यानी कि एग्जैक्ट वैल्यू, ट्रू वैल्यू। अब आपका जो यहाँ से जो फॉरवर्ड का आंसर है वो इससे माइनस करें 1 से, -1 से, तो एक एरर आ जाएगा आपका, वो फॉरवर्ड का एरर होगा। इस तरह बैकवर्ड से की जो भी आंसर आएगा उसको -1 से माइनस करें तो आपका दूसरा एरर आ जाएगा। इस तरह सेंट्रल का जो आंसर आएगा उसको इससे माइनस करें तो तीसरा। तीनों आंसर में देखिएगा सेंट्रल वाले का आंसर सबसे छोटा होगा, सबसे एरर कम होगा, यानी कि सेंट्रल वाले का। तो इन क्लोज फॉर्म के जो सवाल होते हैं उसमें आप एरर भी निकाल सकते हैं। इस तरीके से आप उसका एग्जैक्ट डेरिवेटिव लें और जो आपने अपने डेरिवेटिव लिए उनसे उसको माइनस करें तो वो एरर भी निकाल सकते हैं। और बाय डिफॉल्ट आपको पता है एरर सबसे कम उसी में आएगा जिसका ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस सबसे ज़्यादा होगा। तो इन 4 फार्मूले में ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस 4th ऑर्डर का सबसे ज़्यादा है, लेकिन मसला ये है कि इसमें ये फार्मूला लग नहीं सकता क्योंकि इसमें ये अनडिफाइन हो रहा है। इस पर्टिकुलर सवाल, हर सवाल में नहीं, जिस सवाल में लग रहा होगा ऑब्वियस इन चारों में से वही अच्छा होगा। ठीक है। अब पेपर में क्लोज फॉर्म में तो हर सारे सवाल मतलब क्लोज फॉर्म में आपका क्या कहते हैं, हर पॉइंट पे हर फार्मूला लग सकता है क्लोज फॉर्म में, जैसे ये सवाल है। डिस्क्रिटाइज फॉर्म जो होती है टेबुलर फॉर्म, उसमें आपका हर पॉइंट पे हर फार्मूला नहीं लग सकता। उसमें आप फिर अपना क्या कहते हैं पॉइंट्स को देख के देखते हैं किस पॉइंट के अगले कितने पता है, पिछले कितने पता है, तो उसमें आप बेस्ट वन लगाते हैं। इसमें आपका चारों फार्मूले लग सकते हैं हर पॉइंट पे। तो ऑब्वियस है कि आप बेस्ट वन लगाएँगे डायरेक्ट। पेपर में अगर बेस्ट वन का बोला जाए तो बेस्ट वन लगा दें, अगर ऑल का बोला जाए तो ऑल लगा दें। इन क्लोज़ फॉर्म में आपके हर पॉइंट पे हर फ़ॉर्मूला लग सकता है, जबकि डिस्क्रिटाइज़ फॉर्म में होता है ये कि आपको हर जैसे पहले पॉइंट में सिर्फ फॉरवर्ड ही लग सकता है, अगले पॉइंट पे सेंट्रल लगता है सेकंड ऑर्डर का, थर्ड पॉइंट पे सेंट्रल लगता है फोर्थ ऑर्डर का, अगर अगले 2 पता है। तो उस तरह से वहाँ डिस्क्रिटाइज़ फॉर्म में आपका आपके पास हर पॉइंट पे हर फ़ॉर्मूला नहीं लग रहा होता, अगर लग भी रहा होता आप बेस्ट वन लगाते हैं फिर। यहाँ पे हर पॉइंट पे हर फ़ॉर्मूला लग रहा होता है, तो हम पेपर में अमूमन ऑल के लि अगर पेपर में लिखा है कि ऑल फ़ॉर्मूला निकालें, तो सब ऑल वाले निकालें, अगर बेस्ट वन बोले तो आपको बेस्ट वन निकालना है, तो बेस्ट वन इन चारों में ये है। अगर ये फ़ेल हो जाता है, जैसे इस पहले सवाल में फ़ेल हो रहा है, तो फिर उसके बाद OH2 आ जाएगा, ये भी फ़ेल हो रहा है तो फिर फॉरवर्ड बैकवर्ड है। फॉरवर्ड बैकवर्ड का ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस सेम है, तो आप कोई सा भी निकाल सकते हैं। इन दोनों में। फर्स्ट ऑर्डर हो गया। इसके बाद बस सेकंड ऑर्डर पे आते हैं और चीज़ को ख़त्म करते हैं और इसको बोर्ड 3 का नाम दे देते हैं। ठीक है। अच्छा, ये फाइल मैंने सेव कर दी। अच्छा, अब थोड़ा-सा बस लास्ट करके मैं इसको एंड कर रहा है इस लेक्चर को। तो अब आ जाते हैं, फ़ंक्शन वही ले रहा हूँ मैं और एक्स की वैल्यू भी वही ले रहा हूँ। ठीक है, 1 और एच भी वही ले रहा हूँ। सही है। और अब आपको सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव पहला तो निकाल लिया था हमने, अब सेकंड ऑर्डर निकालेंगे। सेकंड ऑर्डर के 2 फार्मूले, पहले OH2 वाला लगाते हैं। तो OH2 वाला जो है वो लगेगा, वो था हमारे पास f(x(i+1 -2 of f(x(i) और प्लस f(x(i-1). सही। और डिवाइड में जाएगा आपके पास
एच स्क्वायर। तो यार आप वर्किंग कर लेते हैं इसकी। एक्स आई 1 है, सही है। ऑब्वियस है कि एक्स आई प्लस 1 जो होगा वो 1.5 हो जाएगा, और एक्स आई माइनस 1 जो होगा 1 से पीछे जाएगा तो वो 0.5 हो जाएगा। फंक्शन है आपके 1/x, तो फंक्शन जो है वो एफ ऑफ एक्स आई, आपको पता है 1/x का मतलब 1/1, नहीं तो 1 ही होगा। फिर एफ ऑफ एक्स आई प्लस 1 का मतलब 1/1.5, और एफ ऑफ, अच्छा ये आई माइनस 1 है, इसको करेक्ट कर लिएगा। तो एफ ऑफ एक्स आई माइनस 1 का मतलब 1/05। ये पीछे क्लिप हम निकाल सकें, बाकी सारी वैल्यूज पुट करें और यहाँ पे फिर आपका आंसर है। तो आंसर मैं नहीं लिखता कि मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है, तो आप लोग के घर से निकालिए। एक्स आई प्लस 1 जो है वो 1/1.5 है। एक्स आई जो है वो है 1, और एक्स आई माइनस 1 जो है वो 1/0.5। एच स्क्वायर है यानी कि नीचे 0.5 का स्क्वायर आ जाएगा, सही। ये 0.5 का स्क्वायर आ गया, ठीक है। अच्छा ये चीज़ हो गई। अब इसका जो भी आंसर है वो आप लिख दें। अच्छा, अब सेकंड ऑर्डर का एक फोर्थ ऑर्डर का ही फार्मूला था, वो यहाँ पे नहीं लग सकता। क्यों? वही वाला मसला आ जाएगा जो फोर्थ ऑर्डर में आया था। फोर्थ ऑर्डर का फार्मूला बड़ा लंबा चौड़ा था, ये था एक्स आई प्लस 2 प्लस 16 एक्स आई प्लस 1 -30। ये मुझे फार्मूला याद है, देख लिया, सेकंड ऑर्डर का फोर्थ ऑर्डर का फार्मूला है ये। अच्छा ये आई माइनस 1 है, और यहाँ आ जाएगा आई माइनस 2, और डिवाइड में है 12 एच स्क्वायर। ठीक हो गया। अब इसमें देखिए मसला क्या है। आई प्लस 1 आपको पता है वो ये रहा, एफ ऑफ एक्स आई प्लस 1। आई माइनस 1 आपको ये वो ये रहा, ये पता है। एफ ऑफ एक्स आई पता है वो ये रहा। आई प्लस 2 और आई माइनस 2 निकालना है, सही। तो देखिए मसला वही आएगा यहाँ पे कि आई प्लस 2 का मतलब है, आई जो था वो 1 था, आई प्लस 1 1.5 हुआ, तो आई प्लस 2 हो गया 2। तो इस पे फंक्शन की वैल्यू निकल सकती है, कोई मुश्किल नहीं है। फंक्शन है 1/x का, तो आई प्लस 2 क्या हो जाएगा, 1/x आई प्लस 2, जो कि 2 है, तो 1/2 हो गया, सही। अब आए थे आई माइनस 2 पे। आई जो है वो 1 है, तो आई माइनस 1 हो गया 0.5, और आई माइनस 2 हो गया 0, क्योंकि आई से जब पीछे जाएंगे तो 0.5 माइनस करना पड़ेगा। तो आई माइनस 1 हो गया, 1 से 0.5 निकाले 0.5 हो गया, 0.5 निकाले 0, 0.5 निकाले तो 0 हो गया। तो फंक्शन की वैल्यू जब इसमें निकालेंगे तो वो अनडिफाइन हो जाएगी इस पर्टिकुलर सवाल में, क्योंकि फंक्शन है 1/x। तो जब 1/x आई माइनस 2 करेंगे जो कि 0 के बराबर है, तो ये अनडिफाइन हो गई, यानी कि ये वाली टर्म अनडिफाइन हो गई। जब भी किसी एक्सप्रेशन में एक टर्म अनडिफाइन होती है तो पूरा फार्मूला अनडिफाइन हो जाता है, यानी कि यहाँ पे ये वाला डेरिवेटिव नहीं निकल सकता। फोर्थ ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर का फोर्थ ऑर्डर नहीं निकल सकता। हर सवाल में ऐसा नहीं होगा, इस पर्टिकुलर सवाल में ऐसा मसला आ रहा है, ठीक है। मसला क्या है, ये क्लोज फॉर्म में आपने ख्याल रखना है कि उन्हीं एक्स को यूज करना है जिसका आंसर पॉसिबल है। अब आप देखें ना, दो फार्मूले, लेकिन दूसरे फार्मूले में ऐसा एक्स आ गया जिसका आंसर पॉसिबल नहीं, तो फार्मूला फेल हो गया। तो और भी बहुत सारे फार्मूले थे, हमने 6 बनाए थे, हम उन 6 को ही जज कर रहे हैं खाली, ठीक। अगर ये दोनों फार्मूले लग रहे होते, अभी तो एक ही लग रहा है, तो दोनों में आंसर अच्छा इस वाले का होता, सेकंड वाले का, क्योंकि इसका ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस 4 है, ठीक है। ये याद रखिएगा, इसका ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस 4 है, मैं ऊपर लिख भी देता हूँ। इसका ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस जो है वो 2 है, ओ एच 2 है, ओ एच यानी कि टेलर सीरीज ऊपर निकलेगा, जबकि इसका ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस जो है वो ओ एच 4 है, यानी कि ये बेहतर है, लेकिन ये लग नहीं सकता, तो ये ओ एच 2 भी जाएगा। अच्छा, एरर कैसे निकालेंगे, वही सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है। एरर निकालने के तरीके क्या है, देखिए पहला डेरिवेटिव आपके पास आया था 1/x² माइनस का, तो सेकंड डेरिवेटिव होता है इसका, चाहे तो कैलकुलेटर पे डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, वो होगा 2/x³। कैसे निकलेगा वो भी बता देता हूँ, तरीका वही है। पहले इसको इस तरह लिखेंगे,
-1 ऊपर है और x ऊपर चला जाएगा, -2 हो जाएगा। फिर -2 नीचे उतरेगा तो -1 और -2 हो जाएंगे +2, और x में से फिर -1 होगा तो -3 हो जाएगा, और इसको जब सिंप्लीफाई करके लिखेंगे 2/x³ हो जाएगा। सही है। और किस वैल्यू पे निकालना है डेरिवेटिव, x1 पे, तो x को 1 रख दें तो आंसर आ जाएगा 2। बस ये ट्रू वैल्यू आ गई आपकी, और ये ट्रू वैल्यू आ गई आपके पास, और ये ट्रू वैल्यू आप माइनस करेंगे जो आपकी यहाँ पे जो आंसर आया, तो आप एरर भी निकाल सकते हैं। एरर कम किस में होगा, जहाँ तो एक ही फार्मूला है तो एक ही एरर निकलेगा, और अगर एरर दोनों फार्मूले लग रहे होते तो एरर कम फोर्थ ऑर्डर वाले में होता। ठीक, तो बस इसको यहीं पे क्लोज कर रहे हैं, और न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन इतनी थी। क्लोज फॉर्म का सवाल आएगा तो इस तरह कर सकते हैं आप लोग, और अगर डिस्क्रिटाइज फॉर्म के सवाल आते हैं तो बहुत ही आसान है, वो तो सीधे सीधे हैं, जैसे कि मैंने प्रैक्टिस प्रॉब्लम के साथ साथ भी कराया, यानी कि डेरिवेशन के साथ साथ भी कराया, और अलग से भी एक इस क्लिप में आपको करा दिया। सही है, थैंक यू। अब न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन शुरू करनी है, जो कि अगले लेक्चर में हम शुरू करेंगे, और इसकी प्रैक्टिस प्रॉब्लम मैं आपको एलएमएस पे लगा दूंगा।